सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी का पाठ 6 चतुर चित्रकार इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प। चित्रकार कैसी जगह में चित्र बना रहा था? तो आंसर होगा, उत्तर होगा इसका सुनसान जगह पर। ख, यमराज के मित्र को देखकर चित्रकार के क्या उड़ गए? तो होश उड़ गए। चित्रकार के होश उड़ गए। इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो इस कविता के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। खाली स्थान देखिए। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो पहले में आएगा खिसियाकर, दूसरे में आएगा कायर, तीसरे में आएगा तुरंत, चौथे में आएगा अभ्यास। इसके बाद देखिए, व्याकरण की बात है तो समानार्थक शब्द लिखना है। ठीक है, समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द। तो नदी सरिता सलिल, पहाड़ गिरी भूधर, पेड़ वृक्ष विटप, आँख नयन और चक्षु। 5वें नंबर पे देखिए, ये जो अलग अलग करके लिखना है। जो चित्र बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? चित्रधनकार, मतलब चित्रकार। जो मूर्ति बनाए मूर्तिधनकार मूर्तिकार। जो गीत लिखे गीत धनकार गीतकार। जो कहानी लिखे कहानी धनकार कहानीकार। मतलब इसमें कार्य प्रत्यय जोड़कर हमको शब्द बनाने हैं। ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग अलग करने हैं और शब्द बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, कविता में तुकांत शब्द। चित्र का मित्र, शेर का देर, दूर का चूर, तैयार मैयार, जोश होश, बांस सांस, पास अभ्यास, डरपोक रोक। इसके बाद ये जो जीवन मूल्य है, ये कहानी तो आपको पता होगी शेर और खरगोश की, है ना। तो ये कहानी भी आपको अपने उसमें लिखना है। देखिए, क्या जंगल में जो शेर है, शेर जंगल का राजा होता है ना। तो वो जो जंगल का राजा शेर था, उसका नियम था कि वो रोज़ एक पशु खाता था। तो मतलब हर दिन उसको एक पशु उसके पास भेज दिया जाता था। मगर जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश थोड़ा चालाक था। उसने क्या किया, वो बहुत देर तक थोड़ी देर आराम करके गया शेर के पास। तो शेर को बहुत तेज़ से गुस्सा आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी। तो जब से खरगोश वहाँ पहुँचा तो शेर ने उससे पूछा कि तुमको आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो शेर बोला कि मुझे जंगल में एक दूसरा शेर मिला था, वो मुझे खा रहा था। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं खाओ, मेरे जो शेर राजा है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो बोला कि अच्छा। तो बोले चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ वो शेर। तो वो जो खरगोश रहता है, वो जो जंगल का राजा शेर रहता है, उसके कुएं में लेके जाता है। तो कुएं में स्वाभाविक बात है कि जब हम परछाई देखते हैं तो हमको अपना चित्र दिखाई देता है ना। तो जब वो शेर को वहाँ कुएं पे लेके गया खरगोश, तो जैसे जैसे शेर दहाड़ता था वैसे वैसे नीचे से आवाज़ आती थी। तो उसको लगा, जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसको लगा कि हाँ, यहाँ ज़रूर यहाँ पे शेर है। तो फिर वो दहाड़ा। तो जब वो दहाड़ा तो नीचे से भी आवाज़ आई, कुएं के अंदर से भी दहाड़ने की आवाज़ आई। तो उसको ये विश्वास हो गया कि वास्तव में यहाँ पर शेर है। तो वो क्या करता है, शेर जो है कुएं में छलांग लगा जाता है ना। और जब वो छलांग लगा जाता है तो फिर उसके पास मतलब जंगल में कोई भी पशु मतलब नहीं मर पाते, सभी पशु जीवित रहते हैं। और उस तरीके से खरगोश क्या करता है, शेर से सबकी रक्षा करता है अपनी बुद्धिमानी के से, है ना। अपने दिमाग अपनी चतुराई से शेर को कुएं के अंदर डाल देता है और सभी जानवरों की रक्षा कर लेता है। तो इस तरीके से आप कहानी को अपने शब्दों में अपने तरीके से यहाँ पे होमवर्क में लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रश्न पहला, कविता में यमराज का मित्र किसे और क्यों कहा है? उत्तर, कविता में यमराज का मित्र शेर को कहा है क्योंकि शेर जिसे भी देखता है उसे मार डालता है। जो काम यमराज का है वही काम शेर का भी है। दूसरा, चित्रकार ने शेर को कैसे फुसलाया? उत्तर, चित्रकार ने शेर को यह कहकर फुसलाया कि आप यहाँ बैठ जाइए, हम आपका सुंदर सा चित्र बना देते हैं। तीसरा, चित्रकार को नाव में बैठकर कैसा लगा? उत्तर, चित्रकार को नाव में बैठकर अच्छा लगा और उसने राहत की सांस ली। चौथा, चित्रकार ने क्यों कहा कि आप चित्रकला का अभ्यास करें?
उत्तर, चित्रकार ने इसलिए कहा कि आप चित्रकला का अभ्यास करें क्योंकि शेर की चालाकी को वो समझ गया था। तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी में करिएगा और जो पुस्तक में करने वाले हैं उनको पुस्तक में ही करके भेजिएगा। धन्यवाद।